मैं हूं ज़िया बलोच। आज 19 अगस्त 2023 है और आज पीटीआई पर एक बड़ा हमला किया गया है। ये हमला किस सतह का है, किस नोयत का है? ये जिसे कहते हैं जी इस साइकोलॉजिकल हमला है, नफ्सियाती हमला है और प्रोपेगेंडा के हवाले से एक बहुत बड़ा हमला है। इसकी डिटेल बतानी है, उसकी शॉर्ट्स में बताता हूँ। सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये क्यों किया गया, इसके पस मंज़र, सारी कहानी क्या है वो मैंने बतानी है। किस तरीके से ये ज़ाहिर किया गया कि पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसमें लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उसके बुनियादी मकासद क्या थे, किन किन को उसमें फ़रीक बनाया गया। शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या ख़बर थी, उन्होंने क्या बात कही, कौन सा उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसे डिलीट कर दिया गया, ये क्या मामला है ये भी मैंने बताना है। लंदन में फ़ंड रेजिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा जनाब स्टंट खेला गया और इसको भी पीटीआई से मंसूब कर दिया गया और एक बदनाम करने की और ख़राब करने की, डीमोरलाइज़ करने की कोशिश थी। इसकी मतलब भी मैंने तफसील बतानी है। और दी न्यूज़ आपको पता है जंग ग्रुप का ही अखबार है, उसमें एक इमरान खान को पेशकश भी हुई है, उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो मेरे पास है कि इमरान खान ने इसके बाद, यानी इस गिरफ़्तारी, लड़ाई झगड़े की ख़बरों, डीमोरलाइजेशन और सब के बाद नया मुतबादिल लाहे-अमल क्या देना है वो भी मैंने आपको सबसे पहले बताना है जनाब। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी की बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। आपको पता है ये वो प्रेस क्लब है कि यहाँ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके बारे में होता है कि पीटीआई को छोड़ने के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और जब ये शाम को ये नशर की गई तो सारे प्रोग्राम्स रोक कर शाह महमूद कुरैशी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया गया। शायद जो तवक्को रखने वाले थे या जिनके साथ उनकी बात हुई थी, उनका इरादा यही था कि शाह महमूद कुरैशी जाकर इसमें कोई इतना बड़ा बात करेंगे जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जाएगी। और या तो दो तीन चीज़ें थी, या तो वो इस लड़ाई झगड़े के हवाले से बात करेंगे कि पीटीआई की जो तकसीम है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, एक उमर अयूब के जनाब ग्रुप बन गया और दूसरा शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप बन गया है। दूसरा, या फिर वो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे या डिस्टेंस का इमरान खान से, इस हवाले से तवक्को की जा रही थी। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पहले तो कोर कमेटी में किसी भी झगड़े की तरदीद की। उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है, उमर अयूब भी इस हवाले से तरदीद कर चुके हैं। ये असल में पस मंज़र क्या था इसका जनाब? जो पस मंज़र है वो 19 अगस्त का रोज़नामा जंग है। आपको पता है कि जंग, दी न्यूज़, जियो ये फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं और इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं पीटीआई को कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने भी इतना नुकसान ना पहुंचाया। साहब ज़रा एक एजेंडा है और उन्होंने ऐसा करना ही है। और इस हवाले से बाकी जो हैं अबसार आलम हो, मंसूर अली ख़ान हो, दूसरे हों, और जो दूसरा जनाब मुबश्शिर लुकमान, वो तो इंतहाई घटिया सतह तक नीच हरकतें कर रहा है। उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह मैं एक अलहदा व्लॉग करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसकी हरकतें क्या क्या हैं। तो इन्होंने जनाब गुज़श्ता, यानी आज 19 अगस्त को एक ख़बर छपी। ख़बर ये थी कि मुबैना तौर पर पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसमें भी जनाब डिफरेंसेस और दरारें पड़ गई हैं और उनमें भी जनाब ग्रुपिंग शुरू हो गई है। उसमें उन्होंने दावा किया कि दो ग्रुपों के दरमियान ना सिर्फ तू मैं हुई, बल्कि ये भी कहा गया कि यहाँ जो ख़बरें आती हैं उसको जनाब पब्लिक कर लिया जाता है या दुश्मनों, हमारे जो मुखालिफिन हैं, उन तक पहुँचाया जाता है और इसकी सारी रिपोर्टिंग की जाती है। यहाँ तक कहा गया कि इसमें कुछ गद्दार लोग भी बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गद्दार भी कहा गया। अच्छा, ये डिफरेंसेस पैदा करने की जनाब कोशिश थी। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि पीटीआई दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है और दूसरा जनाब उमर अयूब ग्रुप है। और उमर अयूब खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों इमरान खान की जानशीनी का दावा करना चाहते हैं और दोनों चाहते हैं कि वो चेयरमैन बन जाएं और वो सरबराह बन जाएं। ये असल में इसको पोर्ट्रेट करके इस खबर को दिया गया। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर शेर अफजल मरवत के हवाले से भी थी। उन्होंने बुनियादी तौर पर कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया जिसका लुब-ए-रुआ ये था कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है उसमें और दूसरा जो लीगल कमेटी है उसमें उनका कहना था कि कुछ गद्दार बैठे हुए हैं। आपको पता है जो पठान हैं वो इसी अंदाज में बात करते हैं कि यहाँ गद्दार बैठे हुए हैं। जो मुखालिफ है, जो दरमियान में लीक करता है, उसको ख़ास तौर पर लेबल दिया जाता है कि यहाँ पर गद्दार बैठे हुए हैं। तो उनका कहना था उनमें से कुछ गद्दार हैं। मैं वहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा खुलकर बोलता हूँ तो ये वो जो जूम पे मीटिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करके ना सिर्फ हमारे मुखालिफिन को पहुँचाते हैं बल्कि ये प्रेस तक को, मीडिया तक को जारी कर देते हैं। उनके पास भी हमारी जनाब वो जूम मीटिंग्स हैं। वो कहते हैं चूँकि
वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इस वजह से इस लीकेज ने और इस गद्दारी ने उनकी जान को ख़तरा में डाल दिया। और उन्होंने पहली मरतबा कहा कि मैं बाकायदा इस पर जनाब रुपोश हो रहा हूँ। और उन्होंने कहा जी अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जो मेरा फॉलो कर रहे हैं, मुझे पीछा कर रहे हैं, जो मुझे अगवा करना चाहते हैं, लेकिन मैं छुप गया हूँ और मैं सेफ तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अकबर कहते हैं मैं बच गया तो फिर मैं इन गद्दारों के नाम भी आकर आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा पस मंज़र था जिस पर जियो ने जनाब और जो जंग है उसने इस कहानी को ट्विस्ट किया और दराड़ों की बात कर दी और एक कहानी जनाब शाये कर दी। अब इसकी तरदीद होनी थी। तरदीद उमर अयूब साहब ने फौरी तौर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जनाब इमरान खान साहब वो ताहयात चेयरमैन है और उनको कोई हटा भी नहीं सकता। अब जो तवक्को रखने वाले थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब से तवक्को रख रहे थे कि वो कुछ रेफरेंसेस पैदा करें। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैं बता दूं कि इनके हवाले से अभी दरमियानी सी कैफियत है। देखें, बुनियादी तौर पर वो साल से इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई को लेकर भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। और ख़ास तौर पर राज रियाज ने पिछले दिनों कहा है, उन्होंने कहा जी कि जो शाह महमूद हैं वो तो किसी और के पेरोल पर हैं, वो तो उनसे वादा करके आए थे, उन्होंने जो रिहाई हासिल की थी जनाब जना के मैं इमरान खान को किक आउट करूँगा और पार्टी से हटा दूँगा, तो वो तो इस वादे पर आए हैं, कुछ वहाँ वादे वईद करके आए हैं। इस हवाले से बहुत सारे डाउट्स थे क्योंकि ये वाहिद जनाब हमारे पीटीआई के रहनुमा हैं जो बग़ैर किसी वजह के गैर मशरूत तौर पर उनकी रिहाई हुई है। और वो कहते हैं जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि गैर मशरूत तौर पर रिहाई हो। ये पस मंज़र था। इस पर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सब की तरदीद की। उन्होंने कहा जी शाह महमूद हम साथ खड़े हैं। उन्होंने उस्मान डार की फैमिली के साथ जो बहुत बुरा सलूक हुआ उसका भी रेफरेंस दिया। जो उन्होंने डेरा गाजी खान खोसा उसमें मोहसिन लगारी साहब के जो बेटे और दूसरे खोसा हाउस जो खोसा बरादरान के हवाले से खबरें थी कि उनको बच्चों को और उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की। और उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें, अनवार उल हक काकड़ देखें कि किस किस्म का आप माहौल पैदा कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है, और जो भी जिम्मेदार हैं उसका नोटिस लें, इस तरीके से बात नहीं चलेगी। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर पहुंचे थे अपने इस्लामाबाद वाले घर में कि थोड़ी देर बाद खबर आई कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जो बताया जा रहा है कि उनको साइफर केस में जनाब गिरफ्तार किया गया, क्यों कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो भी सदर मुमलिकत ने आज यानी 19 अगस्त को ही साइन कर दिया है, तो उसके हवाले से भी इम्पैक्ट आ सकते हैं। अगरचे इमरान खान साहब पर जो मुकदमा हुआ है वो 2023 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत नहीं, 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुआ है। और ये बात याद रखें कि कानून जब बनता है तो पीछे जो मुकदमा जो कुछ हो चुका होता है उन पर अमल दरामद उस पर असर नहीं होता, बल्कि आने वाले दिनों के लिए होता है वो कानून। लेकिन यहाँ तो हुकूमत है, जो कुछ मर्जी करें, ताकतवर हैं, वो पिछले एक सदी के लोगों को बुला लें जो जिस तरीके से ख़ास तौर पर जुल्म मुस्तम किया जा रहा है कि उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, जलील किया जा रहा है, ख्वार किया जा रहा है और जुल्म की इंतहा कर दी गई है। और उनके जो हवारी हैं इस किस्म के यूट्यूबर हैं, मंसूर अली खान साहब जैसे, वो जनाब डफली बजा रहे हैं वो क्या हुआ जी, वो लड़ पड़े जी, आपस में लड़ पड़े ये जनाब जब टीम हार जाती है तो इस तरह जनाब एक दूसरे को, असल में ये हार गए हैं। मंसूर अली खान साहब ये लोग हार नहीं है। आपने उस्मान डार की बात की लेकिन ये नहीं कहा कि रात के 2 बजे आपने उनके घर को बंद किया, उनकी औरतों बच्चों को उठा के सड़क पे खड़ कर आपने उनके घर को सील कर दिया। इसकी मजम्मत आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ हाँ कर रहे हैं क्योंकि आपको पीछे लिफाफे मिले हुए हैं और आप बुनियादी चीज़ों का जिक्र नहीं करते और फिर कहते हैं जी हार गया। भाई इसमें तो हार नहीं है। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी कि किसी को जीने का हक नहीं होगा, बुनियादी इंसानी हकूक नहीं होंगे, मीडिया नहीं होगा, जमहूरियत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो कौन जीत सकता है? आपको इस किस्म के हालात का सामना करना पड़े, फिर मैं सोचूंगा, पूछूंगा आपसे कि आपकी आवाज़ भी निकलती है या नहीं निकलती। बहरहाल तो जनाब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ लंदन में एक फंड रेजिंग के हवाले से एक पोस्टर बनाया गया कि चूंकि जी बड़ा जुल्म हो रहा है और हमारी जो इंटरनेशनल टीम है और जनाब नेशनल जो लीगल टीम है उनके लिए फंड्स दरकार हैं। इसकी आकर नईम हैदर पंजोथा ने बिल्कुल मजम्मत की है। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई नहीं हो रहा, ये नून लीग के, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये नून लीग के लोग हैं जो इस किस्म की करके और फिर उसको मीडिया पर उछालते। पहले एक पोस्टर बना
बनाते हैं, फिर ये हवाले कर दें मुबशर लुकमान के, फिर कर देंगे मंसूर अली खान के, फिर किसी और के, और फिर उस पर प्रोग्राम्स कराते हैं। दर हकीकत इनका मकसद यही है कि इनको ख़राब किया जाए, हालांकि बिल्कुल गलत है। आखिरी बात मैं करूँगा कि दी न्यूज़ जंग का ही, आप पता है जंग ग्रुप का ही एक अखबार है, अंग्रेज़ी अखबार, उसमें कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो हम आपके लिए सेफ़ एग्ज़िट करते हैं, आपको हम अपने लिए भी सेफ़ एग्ज़िट चाहते हैं और फेस सेविंग चाहते हैं और माहौल बनाते हैं ताकि आपको वहाँ पर भेज दिया जाए। तो इस हवाले से जो इब्तदाई इतलात हैं वो ये हैं कि खान साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पर जितना जुल्म आप डाल सकते हो डालो, मैं इसे बर्दाश्त करूँगा, जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं ना मुल्क छोड़ूंगा ना आपकी ग़ुलामी कबूल करूँगा। ये उनकी आखिरी इतलात थी। अच्छा, और इसके बाद जनाब अब प्रोग्राम, अभी तो एक आध प्रोग्राम मंसूर अली खान ने किया है। अब मैं समझता हूँ कि हैरत यह है कि जो 20 मिनट पे गिरफ्तार किया गया, उससे 15 मिनट के पहले टाइमिंग में जनाब थंबनेल लगाकर कि शाह महमूद की गिरफ्तारी के हवाले से यूट्यूब पर प्रोग्राम कर दिया। यानी अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो गिरफ्तार 15 मिनट बाद हुए हैं, लेकिन जो मंसूर अली खान का जनाब यूट्यूब पे जनाब वो वीलॉग है, वो 15 मिनट पहले आ गया कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो अब तक की सूरत हाल, ये तो इनका हालत है। तो बहरहाल इमरान खान साहब मुकाबला कर रहे हैं, और बाकी ये आप समझे ना कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों पर भी देखें, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इन पर एतबार थोड़ी है, शाह महमूद कर ले, उमर अयूब कर ले, कोई और कर ले, लेकिन अगर खड़े हैं तो उनकी मर्जी है, खान खड़ा हुआ है और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो खड़े रहते हैं तो नहीं खड़े रहते। खड़े रहेंगे तो पार्टी में उनकी इज्जत होगी, कदर होगी, जान होगी, एक मुर्तबा होगा, ओहदा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर न जाना चाहते हैं तो रास्ते खुले हैं, पहले बहुत सारे लोग हैं, आप भी चले जाएं, वे लोग भी चले जाएं। लेकिन ये अब चूंकि लोगों के जाने से कोई असर नहीं पड़ा, अब ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि आपस में लड़ पड़े, जी ये पड़े, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान खड़ा था, अब भी खड़ा है, उनका इज्जत अवाम में थी, पहले भी थी, ये भी थी। इनको आप गिरफ्तार कर लो, इनको लड़ा लो, इनको दुश्मन बना लो, इनको गद्दार, जो कुछ करना है कर लो। अब मैं जनाब आपको आखिरी लाहे अमल भी बताता हूँ। लाहे अमल भी सादा है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही बता दिया था, उसने कहा था जी कि मेरे बाद जो खड़ा रहेगा उसका मैं होगा और मेरा वो होगा, मेरा वो साथी होगा। लेकिन जो नहीं खड़ा रहना चाहता उसको मजबूरियाँ, तो जी बिस्मिल्लाह, ये रास्ता पड़ा है, वो चला जाए, कोई मसला नहीं है। अब जनाब होगा क्या कि ये लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, छोड़ना चाहते हैं छोड़े जाएं, ग्रुप बनाना चाहते हैं बना लें। आपको पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है तो उससे क्या फर्क पड़ा गया। अब आप परवेज खटक ने पीटीआई जनाब पार्लियामेंटेरियन बना लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा है। अब आप यहां भी कोई शाह महमूद, उमर अयूब, कोई भी जो एरा गैरा तीसरा जो भी है, वो कोई और पार्टी बनाना चाहता है बना ले, किसी और पार्टी में जाना चाहता है जा ले, बिस्मिल्लाह, उनके लिए रास्ते खुले हैं। खान साहब असल बात यह है कि खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि कोर कम्युनिटी एग्जिस्ट रहेगी, जूं जूं इसमें से लोग निकलते जाएंगे उसमें नए लोग ऐड होते जाएंगे। और ये खान खड़ा है और खान के साथी भी खड़े हैं और बेफिक्र हैं। ये अब लेटेस्ट जो सर्वे आया था, उनके 2.5 करोड़ लोग उनके वर्कर्स थे जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे। आपने तो अभी चंद सौ को निकाला है, आप बिस्मिल्लाह करें, इनको निकालते रहें, इनको बदराह करते रहें, इन पर जुल्म करते रहें, इनको हटाते रहें, नए लोग जगह लेते रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी है, यही लाए अमल है, यही प्लान है। और मैं समझता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोर कमेटी पहले भी थी, खान साहब से कहा गया था आप अपनी क़यादत को नॉमिनेट क्यों नहीं करते, तो खान साहब ने एक जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं जिसको नॉमिनेट करता हूं उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप चाहते हैं कि मेरे पास जो पूल में लोग मौजूद हैं उनको मैं गिरफ्तार करा दूं, मैं कोई गिरफ्तार नहीं कराऊंगा। हाँ, मेरे पास सलाह अमल है, इन लोगों की जगह दूसरे लोग जगह लेते जाएंगे, ये लोग जाते जाएंगे, किसी लिहाज से भी थक जाएं, कुछ भी हो, एक सफ़र है और बड़ा कठिन सफ़र है, कोई आसान सफ़र नहीं है। जो थक जाएगा, रुक जाएगा, रास्ता तब्दील कर लेगा, ट्रेन तब्दील कर लेगा, उसकी मर्जी है तब्दील करे, और जो साथ आता है वो चलेगा। और ये कारवां है। और याद रखना, मैं कह रहा हूँ मंसूर अली खान, आपको भी कह रहा हूँ, बाकी सबको कह रहा हूँ कि जीत सिर्फ इमरान खान की होगी, जीत सच की होगी और जीत हक की होगी। सामीन, ये अब तक की मेरी मारूज़ात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।